नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर आज मतदान होगा, जिसमें जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, करौली, धौलपुर, नागौर लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जहां 2,53,15,541 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो 12 महिला, 102 पुरुष समेत 114 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। 12 लोकसभा सीटों पर 5,061 शहरी, 4,692 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रचार बंद होने के 48 घंटे की अवधि के लिए राज्य की सीमाएं सील कर दी गई हैं। साथ ही मतदान दिवस पर आज 12 संसदीय क्षेत्र में अवकाश रहेगा। पंजाब के लुधियाना में सेशन जज मुनेश सिंगल ने 2.5 साल की बच्ची की हत्या करने वाली पड़ोसन को फांसी की सजा सुनाई है। महिला नीलम ने 28 नवंबर 2021 को शिमलापुरी इलाके में बच्चे दिलरोज को स्कूटी पर किडनैप कर सलेम टाबरी इलाके में उसकी हत्या कर दी थी। दिलरोज के पुलिसकर्मी पिता हरप्रीत सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह अपने बच्चों के लिए बाजार से खिलौने व चीज लेकर आता रहता था। नीलम को तलाक हो चुका है, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए यह सब नहीं ला पाती थी। इससे वह दिलरोज से रंजिश रखने लगी। दिलरोज घर से गायब हुई तो परिवार उसकी तलाश में जुट गया। इस दौरान नीलम भी बच्ची को ढूंढने का नाटक करती रही। सीसीटीवी फुटेज में नीलम ही बच्ची को स्कूटी पर ले जाती दिखी। इसके बाद पुलिस ने नीलम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने दिलरोज की हत्या की बात कबूल ली। श्रीगंगानगर जिले के पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। वहीं उस पर अर्थदंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा के अनुसार 3 अक्टूबर 2019 को पीड़ित ने कोतवाली थाने में पुरानी आबादी के महिला पार्क के पास रहने वाले अरुण कुमार के खिलाफ उसकी नाबालिग पुत्री को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। इस दौरान उसने उसकी पुत्री की वीडियो क्लिप भी बना ली। अरुण ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसकी पुत्री के साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। हरियाणा के अंबाला में आम आदमी पार्टी नेता से तांत्रिक विद्या कर 15 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोपियों ने आप नेता को अपने जाल में फंसाया और प्लॉट दिखाने के बदले 15 लाख रुपए ले लिए, लेकिन न तो प्लॉट दिया न ही रकम वापस की। बराड़ा थाने में गांव मिल्क शेखा निवासी संजीव चौधरी मिल्क ने बताया कि वह आप पार्टी की एससी विंग में प्रदेश संयुक्त सचिव हैं। मुलाना विधानसभा से विधायक पद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहा है। 10 अक्टूबर 2022 को यमुनानगर के गांव सरावा निवासी नेहा रानी, उसके पति राजेश कुमार से मुलाकात हुई थी। इन्होंने उसकी मुलाकात जसमेर सिंह, उसके बेटे संजीव कुमार व उसकी पत्नी सत्या देवी से करवाई। जुलाई 2023 में नेहा ने उसे कॉल कर बताया कि उसकी नेहा एंटरप्राइजेस रियल एस्टेट प्राइवेट कंपनी है, इसमें वे पांचों मिलकर जमीन का बिजनेस करते हैं। आरोपियों ने उसे प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए हड़प लिए। जयपुर के बिजनेसमैन से 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल कर रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है और धमकाया कि तेरी सिक्योरिटी की तैयारी कर ले, मेरे पास काफी शूटर हैं। मानसरोवर थाने में महेश नगर निवासी 38 वर्षीय बिजनेसमैन ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह मानसरोवर स्थित अपने ऑफिस में थे। उनके मोबाइल पर इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। नहीं उठाने पर कुछ उसी मोबाइल नंबर से मैसेज भेजकर बिजनेसमैन और उसके परिवार के बारे में बताया। व्हाट्सएप कॉल कर बदमाश ने खुद को विदेश में बैठा होना बताया और परिवार को मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पुलिस रंगदारी की धमकी भरे कॉल मैसेज करने वाले बदमाश की तलाश में जुट गई है। भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी खोज रहे बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक अच्छा मौका है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के 4,660 पदों भर्ती हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन भी rrbapply.gov.in 15 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं। आरपीएफ भर्ती 2024 के तहत कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के खाली पदों को भरने का काम किया जाएगा। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी आरपीएफ भर्ती 2024 के लिए 14 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भर्ती 2024 के विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर जांच सकते हैं। कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष तक और सब इंस्पेक्टर पद के लिए आयु सीमा 20 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रतापगढ़ जिले में भगवान की भक्ति में ऐसा मन लगा कि मां बेटी एक साथ सांसारिक जीवन का त्याग करने जा रही हैं। 1 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़कर एक सरकारी टीचर अपनी बेटी के साथ दीक्षा लेंगी। सांसारिक जीवन त्यागने के बारे में जब उन्होंने परिवार से बात की तो उन्होंने उम्र का हवाला देते हुए मना कर दिया। इसके बाद मां बेटी दोनों के भक्ति मार्ग पर चलने के इरादे को देखते हुए परिवार तैयार हो गया। अब 40 साल की प्रीति बेन अपनी 11 साल की बेटी सारा के 21 अप्रैल को दीक्षा ग्रहण करेंगी। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में रहने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 21 अप्रैल को दीक्षा समारोह में अपने गुरु सौम्या रत्ना श्री जी और पुनीत रसा श्री जी के साथ एक साध्वी की तरह प्रस्थान करेंगी। सकल जैन श्री संघ के संतों के साथ सानिध्य में यह दीक्षा करवाई जाएगी। पहले चरण के चुनाव का शोर थम गया। पहले चरण में ताबड़तोड़ केंद्रीय नेतृत्व के चुनावी दौरे के बाद अब भाजपा ने दूसरे चरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के दौरे तय हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को भीनमाल में सुबह 11 बजे और बांसवाड़ा में दोपहर 1 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमित शाह कल शाम 4 बजे भोपालगढ़ में जनसभा करेंगे। शाम 6 बजे उदयपुर में रोड शो करेंगे। वहीं 20 अप्रैल को सुबह शक्करगढ़ भीलवाड़ा में जनसभा के बाद दोपहर को कोटा में सभा को संबोधित करेंगे। 19 अप्रैल को ही हरियाणा के सीएम नायब सैनी बालोतरा में जनसभा और मंदौर में रोड शो करेंगे। 20 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश में अब फिर से सावों की धूम शुरू हो गई। 14 अप्रैल को खर मास के समापन के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। इस माह सिर्फ 18 से 28 अप्रैल तक 10 दिन ही शहर सहित गांवों में शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी। इसके बाद विवाह मुहूर्त 3 जुलाई से शुरू होंगे। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अप्रैल से दिसंबर तक केवल 38 दिन विवाह मुहूर्त ही रहेंगे। मई व जून में विवाह मुहूर्त नहीं होने का कारण बृहस्पति और शुक्र ग्रह का अस्त होना है। विवाह इन दोनों ग्रहों की उदित रहने पर ही किए जाते हैं। हालांकि 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन अभुज सावे के रूप में भी देखा जाता है। पहले चरण के चुनाव का प्रचार थम गया। भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय स्टार प्रचारकों ने अंतिम दिन प्रचार में पूरी ताकत लगाई, लेकिन दोनों ही दलों में अन्य राज्यों के कई ऐसे भी स्टार प्रचारक रहे जिनकी राजस्थान से दूरी बनी रही। ये 24 स्टार प्रचारक प्रचार के लिए नहीं आए। इनमें बड़े नेता भी हैं जिनकी कई लोकसभा क्षेत्रों में मांग रही। जातिगत समीकरणों के लिहाज से प्रदेश संगठनों ने इनमें से कई स्टार प्रचारकों की जरूरत भी जताई, लेकिन इनके दौरे तय नहीं हो पाए। इनमें कांग्रेस के 14 और भाजपा के 10 केंद्रीय स्टार प्रचारक शामिल हैं। इनके अलावा प्रदेश के भी कई स्टार प्रचारक प्रत्याशी हैं जो अपनी सीट से ही नहीं निकल पाए। इनमें भाजपा के 6 और कांग्रेस का 1 स्टार प्रचारक है। वही दोनों ही दलों से जुड़े नेताओं की माने तो जो स्टार प्रचारक पहले चरण के चुनाव में नहीं आ पाए हैं वो दूसरे चरण का प्रचार थमने से पहले प्रदेश में जनसभाएं और रोड शो कर सकते हैं। भर्ती परीक्षाओं में बार बार दस्तावेज जांचने और पुलिस प्रमाणीकरण खत्म करने की मंशा 3 साल से अटकी हुई है। कांग्रेस राज की वन टाइम वेरिफिकेशन योजना फिलहाल गुम हो चुकी है। आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि, कारागार, चिकित्सा विभाग, तकनीकी शिक्षा, कनिष्ठ लिपिक, लैब टेक्नीशियन, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं कराता है। इनके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर फीस जमा कराते हैं। प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को बार बार आवेदन करना पड़ता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 2021 में वन टाइम वेरिफिकेशन की घोषणा की थी। देश भर में यूपीएससी सहित राज्य लोक आयोगों के लिए यह योजना मॉडल बन सकती थी।